Hello students, welcome back to my channel. Today we will do practical question on the chapter issue of share of class 12th. Students, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट किया जाता है और नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वहाँ हमने एक केस लिया था और उसको एक्सप्लेन किया था। आज एक और केस के साथ इसे एक्सप्लेन करते हैं और जितने भी इसके डिफरेंट केस हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बना रही हूँ मैं, तो प्लीज़ इसे वॉच कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए प्लीज़ लिसन केयरफुली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. Question is, X Limited offered 22,000 equity shares of ₹100 each to the public at a premium of ₹20 per share. स्टूडेंट्स, जब आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, तो वहाँ पर हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी शेयर कैपिटल के लिए बनाने हैं, तो वहाँ प्रीमियम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको वहाँ प्रीमियम नहीं दिखाना. ओके, देन क्वेश्चन कहता है द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 30 rupees application, 50 rupee including premium on allotment and the balance on first and final call. अब यहाँ पर देखिए, टोटल जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ की, जिसमें से 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगवाए हैं अपने शेयर होल्डर से, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हैं जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और यहाँ हमें प्रीमियम नहीं लेना, प्रीमियम हमें 20 रुपीज़ का गिवन है, तो हम क्या करेंगे 50 में से 20 को लेस कर देंगे, 30 आ जाएगा. इट मीन्स जो हमारी अलॉटमेंट है उसमें 30 रुपीज़ फेस वैल्यू यानी कि कैपिटल के हैं और 20 रुपीज़ प्रीमियम के हैं. ओके, इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है. टोटल फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन की कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू है, और यहाँ पर हमने काउंट की कि अलॉटमेंट की भी जो कैपिटल है फेस वैल्यू है वो 30 रुपीज़ की है. देन क्या करेंगे आप 30 + 30 60 आ जाएगा और उसे 100 में से माइनस कर देंगे. तो नोट कीजिए यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर आया 40 रुपीज़. ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो 40 रुपीज़ का हो जाएगा. देन क्वेश्चन कहता है 20,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो यहाँ देखिए ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है. 20,000 शेयर्स पर ही पब्लिक से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई और आगे कॉल्स भी रिसीव होंगी. ऑल कॉल्स वर मेड, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक शेयर होल्डर जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं दिया, ये शेयर्स वर फॉरफिट और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है. शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले की पॉइंट्स को नोट कीजिए, देन हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट की पॉइंट को नोट कीजिए. क्वेश्चन में गिवन है ऑफर्ड कैपिटल, वहाँ पे आपको गिवन है 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, नोट कर लीजिए. सेकंड आपको गिवन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए सब्सक्राइब्ड शेयर गिवन है 20,000 शेयर्स. ओके, देन क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशन पे अमाउंट मंगवाया, अलॉटमेंट पे मंगवाया एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाया. ओके, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन दे देता है, अलॉटमेंट दे देता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देता, तो कंपनी क्या करती है, जो अमाउंट उसने मंगवाया है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 40 रुपीज़ फाइनल कॉल पे, आपको यहाँ पर फेस वैल्यूज़ लेनी है. ओके, देन कंपनी ने इसको इन्फॉर्म किया कि आपने पेमेंट नहीं की है, इसने फिर भी पे नहीं किया, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी और शेयर एप्लीकेंट से बाकी सारा अमाउंट भी रिसीव हुआ एक्सेप्ट 1,000 शेयर को छोड़कर. ठीक है, इसने नहीं दिया फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, जो कि 40 रुपीज़ की है और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है. तो आप क्या करेंगे, जितने शेयर्स पर बाकी शेयर होल्डर्स ने अमाउंट दे दिया है यानी कि फुल्ली अमाउंट रिसीव हो चुका है, उनमें से जिन शेयर्स को फॉरफिटेड किया गया है लेस कर देंगे. कंपनी ने अब तक 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 100 रुपीज़ ही अपने शेयर होल्डर से कॉल कर लिया है. ठीक है, तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरा अमाउंट दे दिया है. तो 20,000 शेयर्स में से आप लेस करेंगे 1,000 शेयर्स को, 19,000 शेयर्स आप दिखाएंगे जहाँ पर आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल काउंट करनी है. नेक्स्ट स्टूडेंट, आप ये कहेंगे कि हम 1,000 शेयर्स का क्या करेंगे. 1,000 शेयर्स को आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाने के लिए लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और वहाँ पर
अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जितना कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। 1000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के और 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। तो आप लिखेंगे, ऐड करेंगे इस अमाउंट को, फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स इंटू 60 रुपीज़ पर शेयर। जितना आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट काउंट होके आएगा उसमें इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। 19,000 शेयर्स पर 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगा, 19 लाख आएगा और प्लस में हो जाएगा आपका ये अमाउंट कैलकुलेट होकर 60,000। ओके, देन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है नोट टू अकाउंट्स, देन इसके बाद लिखना है नोट नंबर 1, देन इसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें फर्स्ट में पर्टिकुलर्स और सेकंड में अमाउंट लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस परफॉर्मे में सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं तो फर्स्ट शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर इसका सब हेडिंग आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पर लिखना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डैश, इक्विटी शेयर गिवन है क्वेश्चन में तो इक्विटी शेयर्स लिखेंगे एट ₹100 पर शेयर। ओके, अमाउंट हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डैश लिख के नीचे लाइन लगा देंगे। देन इसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के लिए 22,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपये पर शेयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 पर शेयर। तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास 22,000 इंटू में 100, 22 लाख। आप अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में और नीचे लाइन लगाएंगे। इन दोनों को, ऑथराइज्ड कैपिटल को और इशूड कैपिटल को, हमें बैलेंस शीट में लेके नहीं जाना, इसलिए इसके नीचे लाइन लगा के छोड़ देना है। ओके, देन इसके बाद लिखना है आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की 2 कैटेगरी बताई थी आपको मैंने, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वो कैपिटल आती है जो शेयर होल्डर अमाउंट पे कर चुके हैं जितना कंपनी ने मंगवाया है और कंपनी ने भी पूरा अमाउंट मंगवाया है तो ओके, तो वो फुल्ली पेड में आएगा। कंपनी 100 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है और 100 रुपीज़ ही अपने शेयर होल्डर से कॉल कर चुकी है, तो यहाँ पर 20,000 शेयर्स पर उसने 100 रुपीज़ कॉल किए हैं, लेकिन इसमें से 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी और उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में दिखाएंगे 20,000 शेयर्स में से लेस कर देंगे, जितने हमारे सब्सक्राइब शेयर्स थे वो 20,000 शेयर्स थे और फॉरफिटेड शेयर्स थे 1000। तो सब्सक्राइब शेयर्स 20,000 में से लेस करेंगे हम 1000 फॉरफिटेड शेयर्स को, तो 19,000 शेयर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल के नीचे 19,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 पर शेयर। इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 19 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे जिन शेयर्स को फॉरफिट किया है उन्हें दोबारा रीइशू नहीं किया, ऐसे केस में हम उनका फॉरफीचर का अमाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। ओके, अमाउंट आ जाएगा 1000 शेयर्स इनटू, यहाँ पर 30 रुपीज़ तो है एप्लीकेशन के जो कंपनी को रिसीव हुए हैं और 30 रुपीज़ ही अलॉटमेंट के हैं। यहाँ हमें सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है, हमें प्रीमियम को नहीं लेना है। ओके, तो ये आप नोट कीजिए 1000 शेयर्स इंटू 60 या फिर 30 + 30 करके नोट कर लीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 60,000। आप इन दोनों का टोटल करेंगे 19 लाख का और प्लस में 60,000 का, अमाउंट आ गया आपके पास 19,60,000। इस अमाउंट को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। ओके, आपका क्या क्या बैलेंस शीट में नीड होगा, देखो 19,60,000 टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट है, नोट नंबर हमने 1 बनाया है और शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें दिखाना है। तो इन तीनों चीज़ों की आपको नीड होगी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, अब देखिए बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले उसके ऊपर लिखना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट। ओके, यहाँ पर डेट डालनी होती है अगर क्वेश्चन में गिवन हो, तो नहीं गिवन तो आपको डैश करके छोड़ देना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मे के फर्स्ट कॉलम में लिखिए पार्टिकुलर्स, देन इसके बाद नोट नंबर और उसके बाद लिखेंगे आप अमाउंट। देन क्या करना है आपको, बैलेंस शीट का सबसे मेन हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग होता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये फर्स्ट हेडिंग है। 2 हेड मेन होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। तो यहाँ पर जब कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, फर्स्ट हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, वो डाल दिया आपने। देन इसके बाद इसका सब हेड है शेयर होल्डर फंड,
वो डालेंगे, वो लिखेंगे आप। देन इसके बाद इसकी सब हेडिंग जो है वो है शेयर कैपिटल, वो लिखेंगे आप इसके नीचे। इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पर नोट नंबर में आपको, नोट नंबर 1 में आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप नोट नंबर 1 लिखेंगे, और यह जो हमारा अमाउंट कैलकुलेट होकर आया था उसे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 19,60,000। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आपको मैं 2 सिचुएशन करवा चुकी हूँ जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में दे रखी हैं। अब 2 क्वेश्चन आपकी बुक में और रह जाते हैं, 2 केस और रह जाते हैं, उनके साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आई होप आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। इफ़ आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।